हेलो दोस्तों, सीटेट के लिए बेहतरीन इंपॉर्टेंट आपके फैक्ट्स हैं। ठीक है, एनसीईआरटी से बनाए गए हैं, एनसीईआरटी बुकों से पढ़ने के बाद। और ये बिल्कुल 60 नोट्स हैं। आपको अगर आप इन्हें पढ़ लेते हो तो आपको पूरी बुकें पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, उसी के क्रम में आपका है आज चील और गिद्ध। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है आपके पेपर में, देख लीजिएगा। चील और गिद्ध 2 किलोमीटर से 8 किलोमीटर तक देख सकता है। जो चील और गिद्ध होते हैं इनकी देखने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, कितनी होती है? लगभग 2 किलोमीटर से 8 किलोमीटर तक देख सकते हैं। जो ये पॉइंट्स लिखे हैं एनसीईआरटी की बुक में, ठीक है, लेसन बाय लेसन हर एक चीज़ दिया गया है और उसमें सारी चीज़ पॉइंट्स दिए गए हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट हाईलाइट पॉइंट, आप इतना समझ लीजिए, हाईलाइट पॉइंट। और यही पॉइंट उठा के आपके पेपर में पूछ लेता है, तो इसलिए आपको पूरी बुकें पढ़नी पड़ती हैं। ठीक है, तो हमने इसको पढ़ के ही बनाया था अपने टाइम में, जब हमको पेपर देना था तब। ठीक है, 2 किलोमीटर से 8 किलोमीटर तक देख सकता है। सीधा उससे पूछेगा कितने किलोमीटर तक चील और गिद्ध देख सकते हैं, तो आपको रेंज याद होनी चाहिए। यह अपना घोंसला पेड़ की सबसे ऊंची चोटी वाली डाल पर बनाता है। चील और गिद्ध अपना घोंसला कहाँ बनाते हैं? सब पेड़ की सबसे ऊंची वाली डाल पर बनाता है। इसका घोंसला 4 से 5 फीट का होता है। चील और गिद्ध का घोंसला कितना होता है? 4 और 5 फीट। ये पॉइंट जितने बेहद इंपॉर्टेंट हैं, जिन्हें मैं अंडरलाइन कर रही हूँ। ठीक है, आप इन्हें, क्योंकि पूरा पॉइंट इंपॉर्टेंट ही मैंने इसमें लिखे थे 60 नोट्स में। ठीक है, अपनी इसका घोंसला 4-5 फीट का होता है। प्रकृति का सफाई कर्मी, गिद्ध को क्या बोला जाता है? प्रकृति का सफाई कर्मी। इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखिएगा। चील और गिद्ध को क्या बोलते हैं? प्रकृति का सफाई कर्मी। गिद्ध प्रजाति के विलुप्त का मुख्य कारण पशुओं की दर्दनाक। अब ये पूछ लेता है कि ये बहुत सारे बहुत पूछता है। साइक्लोफिनाल सोडियम जो ये दवा है, इसको बहुत पूछता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गिद्ध और आपके जो चील और गिद्ध हैं आजकल विलुप्त हो रहे हैं, कहीं देखने के लिए ही नहीं मिलते हैं। तो इनके विलुप्त होने का जो मुख्य कारण देखा गया है वो ये है कि जानवरों को दूध निकालने के लिए जानवरों को लगाते नहीं, एक दवा लगाते हैं, तो वही दवा, क्योंकि उसके बाद में अगर जानवर की डेथ हो गई, कुछ भी हुआ, तो उसके शरीर में वो रहता है। उसके बाद चील और गिद्ध उसके मांस को खाते हैं, तो इस वजह से उनके शरीर में भी इफेक्ट पड़ता है और इसकी वजह से उनकी प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं। तो इसका मुख्य कारण यही निकाला गया कि जो गिद्ध प्रजातियां जो विलुप्त हो रही हैं, इसका मुख्य कारण है पशुओं की दर्द निवारक दवा साइक्लोफिनाल सोडियम है। ठीक है, यह पक्षी हमसे 4 गुना दूर तक देख सकते हैं। हमसे पूछ लेता है कि हमसे 4 गुना या मनुष्य से 4 गुना दूरी देखने की क्षमता किस पक्षी में पाई जाती है? तो किसमें? चील और गिद्ध में। ठीक है, ये आपका इम्पॉर्टेंट है। अगला इसी के क्रम में है आपका रेशम का कीड़ा। यहाँ से क्वेश्चन जो पूछता है आपके पेपर में, इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। रेशम का कीड़ा शहतूत वृक्ष पर पाला जाता है। आपसे पूछ लेता है कि रेशम का कीड़ा किस वृक्ष पर पाला जाता है? किस पर पाला जाता है? शहतूत वृक्ष पर। रेशम का नर कीड़ा अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर की दूरी से पहचान सकता है। जो रेशम के कीड़ा में नर और मादा होते हैं, ठीक है, तो जो उसका नर कीड़ा होता है, अपनी मादा कीड़ा को कई किलोमीटर की दूरी से उसकी स्मेल से पहचान लेता है। सर्प के भी बाहरी कान नहीं होते हैं, वह जमीन पर हुए कंपन को ही सुन लेता है। इसी में आपका दे रखा होगा सर्प के बारे में। तो सर्प का क्या होता है? सर्प के बाहरी कान नहीं होते। अगर पूछ ले ऐसा कौन सा जीव है जिसके बाहरी कान नहीं होते, तो सर्प के बाहरी कान नहीं होते हैं। लेकिन वो सुनता फिर कैसे है? तो वह ज़मीन में हुए कंपन को सुन लेता है, भांप लेता है, उससे वो चीज़ें वो सुन लेता है। उम्मीद करती हूँ कि आपके लिए उपयोगी होगा। लास्ट टाइम में आप इसे एक बार ज़रूर पढ़िएगा, ज़रूर देखिएगा। थैंक यू।